नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बंगाल चुनाव नतीजों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता समय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समय सिंह ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि आज बंगाल चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसमें बीजेपी की जो दुर्गति हुई है वह किसान आंदोलन के चलते ही हुई है। भागी हुई नेता किसान समय सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आदि किसान नेता चुनाव के दौरान बंगाल गए थे। ऐसे ही परिणाम बाकी राज्यों के चुनाव में भी सामने आएंगे अगर जो सरकार रास्ते पर नहीं आई तो। समय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन चुनाव परिणामों से सबक लेना चाहिए। लगभग 6 माह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की मांगे मानते हुए कृषि के तीनों कानून वापस लेने चाहिए। बाकी जिला प्रधान समय सिंह ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिए चुनाव में की गई बड़ी बड़ी रैलियों को जिम्मेदार ठहराया। समय सिंह ने लॉकडाउन के फैसले को सही बताते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने बाकी नेता समय सिंह से बात की। तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास। आज जो बंगाल के माए जो बीजेपी की दुर्गति हुई है वो किसान आंदोलन की वजह से हुई है, क्योंकि जो हमारे नेता श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत जी जो बंगाल में गए उससे माहौल बदल गया। अब जितने भी चुनाव हिंदुस्तान में होंगे बीजेपी का यही दुर्गति होगी। ये जुमलेबाजों की सरकार है, झुट्टी की सरकार है। यहाँ हरियाणा में भी उन्होंने 75 पार बताया था, 40 पे रुक गई। वहाँ 200 पार बता रहे थे। अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, वो पूरे हिंदुस्तान का गृह मंत्री है, वो बात बात गैर ये कहता है दीदी ओ दीदी। उसका नतीजा है टीएमसी के गुंडों, ये उसकी भाषा नहीं। एक गृह मंत्री जो इतने पद पर बैठे हैं, पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। और आज तक वर्ल्ड में एक प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और सबसे बड़ी पार्टी बढ़ाने वाले बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा की जो इतनी रैली एमएलए कमाई हुई है उतनी रैली आज तक नहीं है। उसका ही नतीजा है। बंगाल की जनता सोच रही थी वहाँ हमारे किसान साथी जो मछली का धंधा करते हैं वो भी हमारे किसान है। अब मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ, बीजेपी से कहना चाहता हूँ, 7 महीने 6 महीने के लगभग हो गए, 300-400 किसान शहीद हो गए। अब किसान तीनों काले कानून वापस लो। अब तो तुम्हारे नशे लग जानी चाहिए। जो नोटबंदी का था वो गलत फैसला था, जीएसटी का था वो गलत फैसला था। ये कुछ सरकारें कहीं राज्यों में जीतती रही, जीती तो वहाँ भी नहीं। राजस्थान में ये हारी, बस मध्य प्रदेश में ये हारी, दिल्ली में ये हारी। लेकिन ये बात बात कहती है कि भाई लोगों ने सर्टिफिकेट दे दी नोटबंदी की। अब उन्होंने किसान आंदोलन की सर्टिफिकेट जनता ने दे दी। अब मेरी यही गुजारिश है, अब जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसको ऊपर ध्यान दे और जो हमारे 300 शहीद हुए हैं किसान साथी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे। और मैं रेवाड़ी जिला का भारतीय किसान यूनियन का प्रधान होने के नाते कहता हूँ, अगर ये अब भी सबक बीजेपी नहीं लेगी तो आंदोलन तेज होगा। अब कोरोना काल चल रहा है, लोगों से हम यही अपील करते हैं कि घरों में रहो, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, मास्क पहन के निकलो। और ये कोरोना भी इन्हीं की देन थी, क्योंकि जो बीजेपी में ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां बंगाल में की उसका असर है। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही बात कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबक ले लेना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने सबक ले लेना चाहिए। और हमारे रेवाड़ी के जितने बीजेपी के साथी हैं, एमपी है, हमारे रेवाड़ी जिला के जो बीजेपी के एमएलए है, उनको भी सरकार को लिख देना चाहिए कि किसान आंदोलन पर ध्यान दे और इस काले कानून